फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी टीएसएसबी, जेएसए की, एलडीसी की, जीएस की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन अब जो है रेगुलर जो है आपको मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो कराऊंगा। ये जो मेरी क्लास है ये तीसरी क्लास है। अगर आपने पहली दो क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं आज तीसरा सेशन जो करने वाले हैं, और इसके अंदर हम देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जीएस के सवाल आपके। तो इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए जो भी लोग जीएस से या फिर आपका एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होने वाली है। देखिए जो पहला सवाल है हमारे सामने वो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व स्तर का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो देखिए नई दिल्ली है। पहला जो इस बार आया है 2022 में वो चीन का आया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है मिष्टी योजना भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। देखिए मिष्टी से बात हुई है तो ये पर्यावरण से ही आपसे जो है रिलेटेड होगा। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जो है ये स्कीम आती है। वहीं तीसरा आपका सवाल है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शिक्षा के साथ बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान लॉन्च किया है। तो देखिए ये जो है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जो है ये स्कीम जो है पोषण भी और पढ़ाई भी जो है लागू की गई है। नेक्स्ट जो आपका सवाल है फोर्थ सवाल, उसके अंदर है देखिए निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने अमेरिका और यूरोप के आध्यात्मिक हिंदू धर्म का संदेश फैलाया। तो वो स्वामी विवेकानंद है। आप सभी को पता होगा, बाहर जो है यही गए थे 1913 के अंदर जो भी इन्होंने किया था, वो विश्व सम्मेलन में इन्होंने स्पीच दी थी, वो सब भी 1913 के अंदर ही। आयुष्मान, नेक्स्ट जो सवाल है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे लोकप्रिय रूप से आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से कब चलाई गई थी। तो यह 25 सितंबर 2018 को जो है आपकी इस्तेमाल चलाई गई थी। देखिए ऑप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप कर सकते हैं, बाकी आप इसमें तुक्का मत मारिएगा क्योंकि गलत होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है आपका चालू खाता जो है आपका चालू खाता मूल रूप से निम्नलिखित लोगों के समूह में से किसके द्वारा रखा जाता है। तो ये बिजनेस क्लास जो बंदे होते हैं उनके लिए रखा जाता है चालू खाता। सातवां जो सवाल है आपका वो है निम्नलिखित में से किसने 2023 में पुरुष वनडे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता। तो ये आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इंडिया जो है यहाँ पर हारा हुआ है, उपविजेता है इंडिया यहाँ पर। और तो अगर आपसे इससे एडिशनल सवाल है तो ये हुआ भी इंडिया में ही था। नेक्स्ट आपका सवाल है स्काई हॉक क्या है। तो ये एक परियोजना है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है स्काई हॉक। ये करंट अफेयर का आपका सवाल है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि के लिए एक नया विभाग दीन-ए-कोही की जो है शुरुआत की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि वगैरह के लिए किया था और इसने नहर वगैरह भी जो है बनवाई थी। वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने नहर वहर का जो है
प्रसार प्रसारण किया था। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय तुर्कान ए चिलगानी क्या था? ये तुर्की अमीर शासक थे। निम्नलिखित में से किसने उत्पादन बागवानी के माध्यम से नहीं किया जाता? यानी कि किसका उत्पादन जो है बागवानी के माध्यम से नहीं किया जाता? पुष्प जो है बागवानी होती है, फल और सब्जी बोना भी बागवानी, सुगंधित पौधे भी। मछली जो है वो बागवानी के अंदर नहीं आता। तो ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम की धारा 38L1 के तहत हुआ था? तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण 1972 में जो है लागू हुआ था। वहीं इसके साथ आपको टाइगर का भी याद रखना, टाइगर रिजर्व कब स्टार्ट हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंकों के खाता प्रकार जमा सुविधा का एक प्रकार नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक में आप पैसा जमा नहीं कर सकते क्योंकि ये बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये आपने सुना भी होगा। फेडरल बैंक में पैसे जमा हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक में, स्टेट बैंक में। तो इसलिए RBI जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप पुरुष निम्नलिखित में से किस देश में खेला गया? तो देखिए ये भारत में खेला गया था। निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन इकाई अर्थशास्त्र में द्वितीय? देखिए पहला आपको पता है कि वो कृषि के लिए आती है, दूसरा जो है आपका विनिमयकरण, पहली जो तृतीय है आपकी वानिकी यानी कि सेवाएं आती हैं, इसके अंदर आपकी सेवाएं आती हैं सारी, ये तीसरा है आपका। और विनिर्माण यानी कि ये बोल रहा है उद्योग के बारे में। तो जितने भी आपके उद्योग हैं वो आपके द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल है। महात्मा गांधी ने रोलर टैक्स के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो देखिए 1919 में शुरू किया गया था। और रोलर टैक्स, जलियांवाला बाग, ये सब जो है 1919 में ही जो है हुए थे। रोलर टैक्स उसके बाद हुआ था, उसके शोध प्रदर्शन के लिए। शंकराचार्य के प्रवचन या दार्शनिक विचारों को डैश कहा जाता है? तो अद्वैत वेदांत कहा जाता है शंकराचार्य के प्रचार, प्रवचन और दार्शनिक को। निम्नलिखित में से आनंद मठ के लेखक कौन है? आप सभी को पता है कि आनंद मठ के लेखक जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या चंद्र हैं, या चट्टोपाध्याय हैं। और इसी से जो है आपका बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत जो है निकल कर आया है। सांची का स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो देखिए मध्य प्रदेश में है। और ये स्तूप वगैरह जो हैं आप सभी इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि TSS में यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछती है। पीएम प्रणाम योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो 2023 में लागू हुई है। अभी के अभी 2023 का लेटेस्ट करंट अफेयर का सवाल आपसे पूछ लिया गया है। देखिए पहला सेक्शन जो है 20 सवालों का वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो 20 सवाल हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर कार्टिलाइजीनस मछली का उदाहरण है? तो ये कार्टिलाइजीनस जो है ये नया सवाल होगा आपके लिए, तो आप यहाँ से इसको याद कर लीजिए। ये रोहू के लिए, रोहू मछली के बारे में आपने सुना होगा, उसके लिए ये यूज किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बैसाखी मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है पंजाब के अंदर जो है बैसाखी मनाया जाता है। और यहाँ के डांस भी आपको पता होना चाहिए, गिद्दा और भांगड़ा यहाँ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट जो आपका सवाल है संविधान से है। एक संवैधानिक संशोधन किया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा या राज्यसभा के मामले में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगी। यह कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो ये 91वां संविधान संशोधन था। आप इसको इजीली, अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये जो 44वां है ये आपका
मौलिक अधिकार संपत्ति वगैरह के लिए यूज किया जाता था। और जो ये 74 और 24 हैं, ये बहुत ही अलग हैं। तो आपने अगर हल्का सा भी संविधान को पढ़ा है तो आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में है। तो देखिए एकमात्र फेमस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुधवा उत्तर प्रदेश में है, ये आपका उत्तराखंड में है। कूना जो है आपका मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर चीते लाए गए थे। और गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है गुजरात के अंदर है। शैवाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड स्वपोषी और बड़े पैमाने पर जलीय जीव है। बिल्कुल ठीक है, स्वपोषी है ये। शैवाल का रूप और आकार अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोफाइटा स्वपोषी और बड़े पैमाने पर जलीय जीव केवल ताजे पानी के। देखिए ताजे पानी में नहीं, काई तो आपकी कहीं भी लग सकती है, तो ये आपका गलत है। बाकी दो आपके जो है ठीक हैं, तो बी आपका ऑप्शन जो है राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा भारत में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा के सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। तो जो गलत है वो ऑप्शन सी है। भांगर क्षेत्र की मिट्टी में चूने का भंडार है, इन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो नाम है ये कांकड़ नाम से इसको जो है जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गर्म खून वाला जानवर है? देखिए बहुत बार जो है सवाल रिपीट हुआ है, तो ये गिद्ध जो है गर्म खून वाला जानवर है, ये आपको पता होना चाहिए। जल संरक्षण और प्रबंधन मानव जाति, पौधों और जानवरों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा जल या जल का संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि नहीं है? तो देखिए वनोन्मूलन जो है पेड़ काटने के लिए होता है, तो यही जो है उसकी विधि नहीं है। बाकी जल छाजन, जल ग्रहण, सीवेज, ये सब जो है जल के बारे में ही हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाए। कुछ देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ जो है आपके कॉमन सेंस के भी सवाल हैं। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा तो भी आप 4-5 सवाल जो है कॉमन सेंस के हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो असम में जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका स्थित है, कूना। देखिए मैं आपको पहले ही बताया कूना ये जो है बहुत है, यहीं पर जो है चीते लाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 चीते लाए गए थे, जिसमें कि अब 8 बचे हैं। एक चीती जो है मर गई है, फीमेल जो थी वो मर गई है। सवाल क्या है, 2022 में चीतों के पुनर्प्रस्थान कार्यक्रम के लिए चुना गया था, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस विधायिका पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का देखिए अध्यक्ष जो है करता है दोनों सदनों के बीच की बैठक की। नेक्स्ट जो आपका सवाल 13 सवाल है कि संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। तो देखिए स्वतंत्रता आता है, समानता आता है, धार्मिक आता है। संपत्ति का अधिकार जो है पहले था, अब हटा दिया गया था पहले ही कभी, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार, तो इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर ही अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री जिनका हेड होता है, उनकी सहमति लेकर या उनके कहने पर जो है अपनी शक्ति का जो है उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत में जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो देखिए 2019 है, 1921 है,
1911 और 1921 को महाविभाजन दिवस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा उलटफेर हुआ था, उतार चढ़ाव हुआ था, इसलिए 2021 ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा नहीं है? देखिए, आप सभी को पता है ये जो है भारत का मैप है, यहाँ पर ये जो है आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। तो यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा जो है डोंगरी नहीं है, क्योंकि तेलुगु से तमिलनाडु यहीं आता है, तमिल से तमिलनाडु यहीं आता है, तेलुगु कन्नड़ जो है कर्नाटक वगैरह में बोली जाती है, तो ये नीचे ही आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है और कौन से स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है। पुष्कर मेला जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ पर राजस्थान में जो है लगता है पुष्कर मेला। पूरे राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर चर्चा की गई? तो अनुच्छेद 44 में जो है ये चर्चा की गई है कि वो एक समान राज्य के सभी बंदों को एक समान करते हुए चलेगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व? देखिए, सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व वो दिल्ली में ही है। उसके बाद जो सबसे कम है वो अपना लक्षद्वीप के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पर देखा गया है, यूनाइटेड टेरिटरी के अंदर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गई थी? तो देखिए, 15वीं भाषा जो है वो संथाली जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। ये ऐसा सवाल क्यों आया है? क्योंकि जो सबसे पहले थे हमारे पे 14 भाषाएं थी, उसके बाद एक अमेंडमेंट किया जाता है जिसमें 3 भाषाएं आपकी जो हैं फिर से जोड़ी जाती हैं, और यहाँ पर जो है फिर से आपकी 3 भाषाएं या फिर 4-4 करके जो है 2 बार जो है आपकी कुछ भाषाएं जोड़ी जाती है। तो सबसे पहले सिंधी, मंथाली ये सब जो है जोड़ी जाती है। तो सिंधी जो है वो 15वीं है। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपके 20 सवाल जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप भी जेएसए या फिर एलडीसी को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। और आपने तो अगर हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।